हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2023 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें हमने जितने भी सेट आए हुए थे सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर कर पाएं। ठीक है, और आप इस ईयर अपने एग्जाम में जब जाएं बैठें और क्वेश्चन को और अच्छे से बना पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन क्या दिया है 4x² प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन दिया है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का अगर रूट क्या हो, इक्वल हो और क्या हो, रियल हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का अगर जो रूट है वो रियल है और क्या है, इक्वल है, तो मतलब d इक्वल टू क्या है, 0 है। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से b, a और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे कि आप कंपेयर करेंगे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो b का मान क्या आएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। k का k² होगा, यहाँ करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, माइनस 16 इंटू का 9 क्या हो जाएगा, 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k² इक्वल टू, जब आप इसको माइनस में कहा जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर रूट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट का 144। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं कि ये 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी क्या है, बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समय क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में होता है कि d, तो d को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और d निकालना है यहाँ पे। d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पुट करिए, कितना आ जाएगी, 1 रहेगी, स्क्वायर करिए, माइनस 4 इंटू का a का मान कितना है, 2 है, और c मान कितना है, -1। करिए मल्टीप्लाई, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ क्वेश्चन ये, यहाँ पे सिर्फ डी निकालना, एमसी क्वेश्चन है। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इक्वेशन कॉपी करते हैं, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। हमें इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू का √3 इंटू का √3। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू का 3 यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इससे करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, √3x²। ठीक है, प्लस हमने यहाँ 3 पहले लिख देते हैं, 3x प्लस का 7x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, आपको पता, मैंने बताया था पहले ही कि 3 को आपको 2 भागों में तोड़ेंगे तो √3 इंटू का √3 आता है। ठीक है, समझा। तो इस कंडीशन क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक √3 कॉमन लेना है और एक √3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ लीजिए कॉमन, √3 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और x भी यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ x आएगा, और प्लस यहाँ से 2√3 लिखा है तो एक कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लीजिए। ठीक है, क्या आएगा, x प्लस √3, और क्या आएगा यहाँ पे कॉमन,
√3x प्लस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लीजिए, x प्लस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√3। और सेकेंड यहाँ सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x √3x इसे क्या है, प्लस में कहा जाएगा, माइनस में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, 7/√3। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया x की वैल्यू, ठीक है। समय क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बहुत आराम से सॉल्व करना है, जिससे कि गलतियां ना हो, ठीक है। तो आइए बार फिर समझाते हैं। सबसे पहले आपको इस a को इस c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आपको इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मतलब कि 7 3 21 मतलब 21 मतलब इसका फैक्टर करिए, मैं 2 भाग में तोड़िए, इसका कितना आए, 21 आए। तो यहाँ पे जब आपको इसको तोड़ना है, देखिए यहाँ पे तो 7 × 3 किए होंगे, तो 7 3 21 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10, जोड़ने कितना आया 10, और मल्टीप्लाई करने पे 21 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कितना आएगा, √3x, ठीक है। देखिए आ गया x प्लस का √3 प्लस यहाँ 7 कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे x, यहाँ ये x 7 चला आया, यहाँ √3 बच गया। अब ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर 0 ले लिया, और इसके बराबर भी क्या, 0 ले लिया, रूट का -3 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। समय क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1, ठीक है, ब्रैकेट में, और x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे रूट है रियल है और इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। क्या है, m-1 x² प्लस 2m-1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होता है तो वहां पे d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 2m-1 होल स्क्वायर करिए यहाँ पे, -4 इंटू का a क्या है यहाँ पे, m-1, ठीक है, इंटू का c क्या है यहाँ पे, 1 है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ले जाइए उस तरफ, क्या आ जाएगा, ये माइनस में कहा जाएगा, प्लस में, तो आएगा 4m-1, ठीक है। आप यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x से ये एक बार कट गया, तो m-1 इक्वल टू 1, ठीक है। समझा नहीं, देखिए जब आप इसको इस सब क्या करेंगे, एक काट देंगे तो यहाँ पर क्या 1 बचेगा। अब क्या आ गया, m इक्वल टू 2, कैसे, ये माइनस में इस सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे m का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने यहाँ पे इक्वेशन कॉपी किया, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी रियल और इक्वल रूट होता है तो वहां पे d का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और d का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। b की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक पुट की, 2m-1, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट किया, और मैंने a का मान यहाँ पुट किया, और c का मान क्या है, 1 था, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर यहाँ होगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, -4। अब ये, ठीक है, तो ये पूरा माइनस में था, देखिए यहाँ से माइनस में था, इसको उठा के जब इक्वल को उस सब ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 और 4 क्या कट गया, तो यहाँ बचा क्या, m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, m-1, तो दोनों सेम सेम लिखे थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो पावर मैंने घटा दी, देखिए यहाँ पे जब यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो काट दिया, तो मैंने क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया, पूरा सब कट गया, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना आया, m-1। अब ये क्या है, माइनस कहाँ जाएगा,
प्लस में, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समय क्वेश्चन, समय क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रोही इज इन ईयर्स 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कहने में लोग क्या है कि जो सम है किसका, रेसिप्रोकल रोही का, ठीक है, 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, वो कितना है, 1/3, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोही का प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करना है, जहां पे रोही का 3 साल पहले का एज और रोही का 5 साल बाद का एज का रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना दिया है, 1/3 दिया। तो आपको फाइंड करना है कि रोही का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोही बी एक्स ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है रोही का, एक्स ईयर है। उस कंडीशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, तो रोही की एज क्या हो जाएगी, x-3। और दूसरा केस क्या है, 5 ईयर हेंस, रोही की एज क्या हो जाएगी, x+5। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि इनका रेसिप्रोकल 1/x-3 1/x+5, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है, 1/3 दिया है। ये आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। तो आप इस इक्वेशन इसे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, x-3 और ax+5। ठीक है, इससे हम भाग करेंगे क्या बचेगा, ax+5 बचेगा, और इससे हम भाग करेंगे क्या बचेगा, ax-3 बचेगा। ठीक है, आगे 1/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ x से x 2x। ठीक है, अब 5 में से 3 घटा कितना आ जाएगा, प्लस का 2। यहाँ क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, और क्या आ जाएगा, -15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, करिए यहाँ पे 6x और कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 इक्वल टू, यहाँ करके कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों 5 में 3 घटा कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा, 2x-15। ठीक है, अब इसको इन सभी को उसको ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, मैं प्लस में कहा जाएगा, माइनस में सिर्फ, तो माइनस यहाँ पे लिखिएगा, आई क्या प्लस में कहा जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ करिए, एक्स स्क्वायर 7×21। ठीक है, -7x और प्लस का 3x -21 इक्वल टू 0। अब इसको करिए फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x और -21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ कितना x -7, यहाँ कॉमन लीजिए, 3 कितना आ जाएगा, x-7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या लीजिए कॉमन, x-7 x+3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3। ठीक है, आपको पता है कि किसी की एज क्या हो, माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कोई भी
एज माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमारा जो रोहित की प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी 7 ईयर होगी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 ईयर। ठीक है, आंसर हैं। आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A train travel 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km per hour। कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रेन चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, कितना चलती है 360 किलोमीटर, ठीक है, यदि उसकी स्पीड क्या कर दी जाए 5 किलोमीटर प्रति हावर क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, उसी दूरी को कवर करने के लिए वो 1 घंटे के लेगी, कम टाइम लेगी ट्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, कौन सा स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, टू बी x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीड क्या है x है और डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और टाइम कितना लेगा 1, अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या t1 रखना आ जाएगा 360 बटेगा x। ठीक है, मतलब कि आप समझिए यहाँ पे एक ट्रेन यहाँ चलती है, यहाँ तक पहुंचती है, मतलब ए पॉइंट चलती है, ए बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या x किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, यहाँ चलेगी, यहाँ पहुंच जाएगी। अब इस कितना टाइम लगेगी t1, कितना लगेगी t1। अब क्या हुआ कंडीशन क्या बोल रहा है कि यही ट्रेन यहाँ से चलती तो है, लेकिन स्पीड क्या होती है बदल देती है, फिर ना x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो आप जानते हैं अब क्या करेगी, अगर स्पीड में तेज जा रही है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, मतलब कि टाइम क्या लेगी कम लेगी। ठीक है, आप जानते हैं दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है, 360 किलोमीटर यहाँ भी जा रही है और 360 किलोमीटर यहाँ भी जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि इन दोनों टाइम, मतलब इन दोनों टाइम जो है इनके बीच में क्या है डिफरेंस 1 आवर्स का है। ठीक है, तो आप यहाँ बताइए टाइम कौन सा ज्यादा है, t1 ज्यादा है टाइम और t2 कम है, तो क्या हो जाएगा अगर हम t1 में t2 हटाएंगे कितना आ जाएगा हमें 1 आवर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए कंडीशन बनाते हैं, तो हमने t1 तो मैंने निकाल दिया। अब सेम एज अगर यहाँ स्पीड क्या है इस कंडीशन बनाइए x प्लस 5 और डिस्टेंस क्या 360 अपॉन में t2, तो t2 कितना आ जाएगा 360 बाई का x प्लस 5। ठीक है, ये मेरा क्या है t2 आ गया। अब इस डाटा को यूज करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आइए तो यहाँ पे t1 और t2 क्या करते हैं पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 360 बाई का x माइनस 360 बाई का x प्लस 5 इक्वल टू 1। यहाँ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, पहले यहाँ 360 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इस सॉल्व करते हैं, 360 एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 5। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक्स प्लस 5 आएगा और इसमें भाग करके कितना आएगा माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। ये जो प्लस में एक्स है और माइनस में एक्स में क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 360 इंटू का 5 और नीचे क्या बचेगा इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। और करी क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इन करी मल्टीप्लाई कितना है 500 और करी कितना आएगा 0, यहाँ का कितना आएगा 18। अब यहाँ करी कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ये क्या है प्लस में उस वजह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 0 0 इक्वल टू 0।
इसका करिए फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ी इसको यहाँ पे 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, कॉमन लीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का 45, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, कितना माइनस 40 कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 0 से कट गया और 4 भाग कितना 45 आ गए, ठीक है, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 45, यहाँ कितना है एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, तो आप इसको बाहर निकाल के ना आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 45 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। अब पता है आपको किसी की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 40, समझिए ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, क्या है 40 किलोमीटर पर हावर है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ट्रेन की। तो मैं क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ बनिए और सारे क्वेश्चन को करके जाइए जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, जो कि सीरियल वाइज हम करा रहे हैं 2025, 2024, 2023, ठीक है। तो इसलिए आप बनिए और सारे क्वेश्चन को और सारे चैप्टर के क्वेश्चन को करके जाइए प्रीवियस ईयर, जिससे कि